ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज शिव बाबा ने बताया कि मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी कैसे है। अगर ईश्वर हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर है तो वो ईश्वर के गुण सबके अंदर होने चाहिए, तब तो सर्वव्यापी कह सकते हैं ना। कहते हैं जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो बाबा ने बताया कि सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ईश्वर के गुण क्या हैं, जिसके आधार पर हम उसको ईश्वर कहते हैं। बाबा कहते हैं गुण जानने के बाद तुम कभी नहीं कहेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा ये कहते हैं कि जैसे कि क्या गुण है। सबसे पहला गुण है कि वो अजन्मा है। अजन्मा माने क्या हुआ कि जो जन्म मरण में नहीं आता, जिसका ना जन्म कोई जानता हो, जिसका ना कोई मरण जानता हो। दूसरा क्वालिटी क्या है, अभोक्ता हो, ना सुख भोगता हो ना दुख भोगता हो, यानी ना सुख का प्रभाव उसके पड़ता हो ना दुख का प्रभाव उसको पड़ता हो। अकर्ता हो, ना अच्छे कर्म करता हो ना बुरे कर्म करता हो, यानी कर्तापन से परे हो। फिर क्या है, उसको बोलते हैं अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा। ये 3 क्वालिटीज हो गई। इसके बाद है बोलते हैं कल्पांतकारी है। कल्पांतकारी माना क्या, पूरे कल्प का अंत करने वाला। कल्प किसको कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कल्प, यानी इस पूरे कल्प का अंत करने वाला, कल्पांतकारी। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या क्वालिटी उसकी है, स्वर्ग का स्थापन करने वाला, यानी नई दुनिया की रचना करने वाला। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हुई, अजन्मा हुआ, अभोक्ता हुआ, अकर्ता हुआ, अगर्भा। अगर्भा माना जो कि गर्भ से जन्म ना लेता हो, यानी जिसका जन्म गर्भ से ना होता हो। तो ये जो क्वालिटीज हो गई हमारे, क्या बताया मैंने, अकर्ता, अजन्मा, अभोक्ता, कल्पांतकारी और अगर्भा और नई दुनिया की स्थापना करने वाला। तो बाबा कहते हैं कि ये क्वालिटीज़ मेरी हैं। तो ये क्वालिटीज़ क्या सबके अंदर हैं? क्या हम अजन्मा हैं? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अजन्मा है, और कौन सा ऐसा मनुष्य है जो इस पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए निमित्त बन सकता है? यानी किसी के अंदर इतनी पावर है जो पूरी दुनिया को विनाश कर सकता है, या किसी के अंदर इतनी पावर है जो नई दुनिया की स्थापना कर सकता है? नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, धर्म पिताएँ, बड़े बड़े गुरु आए, आके चले गए, अपना अपना ज्ञान सुना के चले गए। ना तो ये सृष्टि स्वर्ग बनी और ना ही इस पूरी सृष्टि का विनाश हुआ। वह कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं ये बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, लेकिन सृष्टि नीचे की नीचे ही गिरती चली जाती है। तमाम ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, ग्रंथ सुनाते हैं, लेकिन मनुष्य की मेंटलिटी नीचे ही गिरती चली जाती है। यानी डे बाय डे मनुष्य की कलाएँ कम होती चली जाती हैं। मनुष्य से गिरकर जानवर के समान हो जाता है। तो कोई संभाल नहीं पाता, सब बहुत कोशिश करते हैं, तभी तो मुझे आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुझे सर्वव्यापी नहीं कह सकते। कहते भी हो तुम, एक तरफ ये भी कहते हो गॉड इज़ वन, यानी गॉड एक है, फिर सर्वव्यापी कह देते हो। अरे फादर कभी सर्वव्यापी हो सकता है क्या? फादर कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो बाबा ने बोला कि हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि मनुष्य आत्माएं अलग होती हैं, मनुष्यों में भी पाप आत्माएं अलग होती हैं, पुण्य आत्माएं अलग होती हैं, महान आत्माएं अलग होती हैं, परम आत्मा अलग होता है। ऐसे करके कैटेगरीज हैं हर आत्मा की। सब में ईश्वर है ये कहना बहुत गलत है। तो गॉड इज़ वन, जो इन सारी आत्माओं से सुप्रीम हो, यानी जो परम आत्मा है उसका भी फादर, इसको बोलते हैं परम पिता, यानी गॉड फादर वो है, इसे कहते हैं गॉड इज़ वन। तो ये कहना बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है कि ईश्वर हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर है। अगर होता तो इतने विकार हमारे अंदर ना होते, क्योंकि जहाँ पे बाप है वहाँ पे पाप नहीं हो सकता, और अगर हमारे अंदर पाप है तो बाप कैसे हो सकता है। ओम शांति।